नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू मिलकर सीटों का बंटवारा कर चुकी है। इससे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी गुस्से में भी दिख रहे हैं और दूसरी तरफ राजद की तरफ से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को ऑफर भी मिल चुका है। तो इस पे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का क्या डिसीजन होता है, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे संपादक दीपक शर्मा जी। सर, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो पूरा मामला है अब जो है गंभीर हो रहा है। अब तक बात हो रही थी कि जीतन राम मांझी कहाँ जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने एकदम साफ कर दिया है कि जीतन राम मांझी का स्वागत दोनों हाथ खोलकर राष्ट्रीय जनता दल करने के लिए तैयार है। और राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव हैं, विधायक हैं रणविजय साहू, उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी का घर तो यही होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ही दलितों की लड़ाई लड़ता है। तो जीतन राम मांझी को आ जाना चाहिए महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के साथ। अब देखिए, जीतन राम मांझी अब तक जो बोल रहे थे वह बात लग रही थी कि सिर्फ सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो दबाव बढ़ेगा। लेकिन अब उससे बात ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखिए, वे क्या आरोप लगा रहे हैं। वे आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें धोखा दिया गया। वे आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, इन लोगों ने आपस में सीटें बांट ली है और बांट करके लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि क्या जीतन राम मांझी सच बोल रहे हैं? क्या जीतन राम मांझी जो यह आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर कि सीटों का बंटवारा बीजेपी और जेडीयू में हो चुका है, क्या यह सच है? तो इसका जवाब जो अब तक खबर आ रही है कि बंटवारा तो नहीं हुआ है, लेकिन जीतन राम मांझी की बात को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वे केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। अगर वे बार बार कह रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी में सीटों का बंटवारा हो गया है और मेरे साथ धोखा हुआ है, इसका मतलब है कि उन्हें खबर मिली है, किसी तरह की कोई जानकारी मिली है कि जेडीयू और बीजेपी में एक मोटा मोटी सहमति बन गई है कि इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे, इतनी सीटों पर आप लड़िए। तभी तो वे बार बार कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। देखिए, हमें कहा गया था कि 2 लोकसभा की सीटें दी जाएगी, 1 राज्यसभा की सीटें दी जाएगी, मिली सिर्फ 1 लोकसभा की सीटें। झारखंड में हमें नहीं पूछा गया, हमें कोई सीट नहीं दी गई। दिल्ली में हमें कोई नहीं पूछा गया, हमें कोई सीट नहीं दी गई। और फिर हम मेरे साथ धोखा किया जा रहा है। लेकिन एक बात जो साफ दिखी आज उनकी बातों में कि वे नीतीश कुमार से नाराज़ नहीं हैं, जनता दल यूनाइटेड से नाराज़ नहीं हैं, वे नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से। वे कह रहे हैं कि जेपी नड्डा से मैंने बात की है। वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो विकास पुरुष है, नीतीश कुमार ने तो विकास के लिए काफ़ी काम किया है। वे तेजस्वी यादव को आज भी तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर बोले हैं और नीतीश कुमार के पक्ष में जमकर बोले हैं। भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी जताई है, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ एक शब्द नहीं कहा है। यहाँ तक कि जब उनसे पूछा गया कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, तो वे हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने कहा कि हंसुआ की शादी में खुरपी का गीत मत गाइए। खुरपी कौन? सम्राट चौधरी। मतलब उन्होंने सीधे सीधे कह दिया और उससे आगे कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब सवाल ये उठता है कि उनकी नाराज़गी, जब वे मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, तो इतने ज़्यादा नाराज़ क्यों दिख रहे हैं जीतन राम मांझी? इसलिए क्योंकि जीतन राम मांझी को अपनी अहमियत पता है। जीतन राम मांझी अगर एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से एनडीए को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एनडीए का वोट बैंक महादलित है। और जीतन राम मांझी के चले जाने से सीधे सीधे अनुराधा जी, यह मैसेज जाएगा कि जीतन राम मांझी को यहाँ जाना पड़ा, एनडीए से जाना पड़ा, क्योंकि दलितों को सम्मान नहीं मिला। और दलितों को सम्मान नहीं मिला, दलितों का अपमान हुआ, दलित नेता का अपमान हुआ। वरिष्ठ दलित नेता हैं जीतन राम मांझी, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर एक बार यह मैसेज चला गया तो इससे वोटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है एनडीए को। और जीतन राम मांझी अपना महत्व, अपनी अहमियत समझ चुके हैं। राजद के ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे जीतन राम मांझी? देखिए, राजद के ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, इस पर तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि उनका कोई इरादा अभी महागठबंधन में जाने का है। क्योंकि उन्हें देखिए, वो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। केंद्र में कैबिनेट मंत्री बहुत बड़ा पद होता है। तो केंद्र में कैबिनेट मंत्री जब हैं
तो उनको बिहार में क्या पद मिल जाएगा? मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जाएगा महागठबंधन में जाने पर, और केंद्र में तो सरकार है नहीं इंडिया अलायंस की कि उनको केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से वे ज़्यादा महत्व उनको मिलेगा यहाँ। वे खुद केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो निश्चित रूप से वे चाह रहे हैं कि प्रेशर बनाकर यहीं ज़्यादा सीटें ले ली जाए, और इसीलिए वे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे मीडिया में बोल करके भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बना लिया जाए। अब उसमें वे कितना सफल होते हैं, देखिए यही कोशिश चिराग पासवान भी कर रहे हैं। जो कोशिश जीतन राम मांझी कर रहे हैं, बिल्कुल वही कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान दूसरे तरीके से कर रहे हैं। जीतन राम मांझी डायरेक्ट कर रहे हैं, जीतन राम मांझी मीडिया में बोल रहे हैं, चिराग पासवान मीडिया में नहीं बोल रहे हैं। वे सिर्फ इशारों में बातें कर रहे हैं। वे सिर्फ अपनी सरकार पर, जो बिहार की सरकार है एनडीए की, उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनको इतनी सीटें मिले कि बिहार में जो सरकार बने 6-7 महीने बाद जब चुनाव होगा उसके बाद, उसमें उनका दखल हो, उसमें अच्छी खासी संख्या में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक जीतकर आए। इसीलिए जीतन राम मांझी लगातार बगावती सुर दिखा रहे हैं, बगावती तेवर दिखा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि देखिए हमें मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, हमें अहमियत नहीं दी जा रही, और अगर यही चलता रहा तो हमारे कार्यकर्ता बहुत गुस्से में हैं। सच ये है कि जीतन राम मांझी बहुत गुस्से में है। जीतन राम मांझी को लग रहा है कि अगर किसने उनको खबर दी, कहाँ से उनको खबर मिली, लेकिन वे बार बार तो दोहरा रहे हैं कि सीटें बांट ली है, सीटों का बंटवारा हो गया है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच। अब अगर यह खबर अनुराधा जी सच है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है, मतलब एक सहमति बन गई है कि इतनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और इतनी सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगा, तो निश्चित रूप से जीतन राम मांझी को बुरा लग रहा होगा, चिराग पासवान को बुरा लग रहा होगा कि इन दोनों बड़ी पार्टियों ने तो अपनी सीटें बांट ली और हमें लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। यही वजह है कि चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज भी कुछ कह रहा है कि वे नाराज़ हैं, और जीतन राम मांझी तो खुलेआम एकदम सार्वजनिक रूप से अटैक ही कर रहा है। तो अब देखना ये होगा कि इसमें जो राष्ट्रीय जनता दल कोशिश कर रहा है कि जीतन राम मांझी को अपने पाले में ले आया जाए, उस कोशिश में सफलता मिलती मुझे तो नहीं दिख रही है कि जीतन राम मांझी ऐसा निर्णय लेंगे, ऐसा कोई फैसला लेंगे कि वे केंद्र में जब कैबिनेट मंत्री हैं को छोड़कर वे महागठबंधन में, अगर वे महागठबंधन में जाएंगे तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देना होगा कैबिनेट से। तो इसमें ज़्यादा दम नहीं दिखता है, या धमकी, रिस्क नहीं लेंगे वो, बिल्कुल इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन उनके सामने भी चैलेंज है, उन्हें बिहार के मुसहर समाज के बीच यह संदेश देना है कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, और देखिए हम बार्गेन कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, हार्ड नेगोशिएट कर रहे हैं। तो यही मैसेज देने की वे कोशिश कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को। जीतन राम मांझी गुस्से में तो दिख रहे हैं, लेकिन इतने भी गुस्से में भी नहीं है कि वो एनडीए को छोड़ सके। अब आपकी क्या राय है, आप भी अपने ओपिनियन दे सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।